अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी मेहमान रुकन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और अवामी नेशनल पार्टी की सूबाई तर्जुमान समर हारून बिलोर हैं, जिन्हें बेगम नसीम अली ख़ान मरहुमा के बाद बराह रास्त वोटों से मुंतखब होने वाली सूबे की दूसरी खातून पार्लियामेंटेरियन का एजाज़ भी हासिल है। आप ये बताएं कि आपने अपने सियासी सफ़र का आगाज़ कैसे किया? देखिए जी, मेरी पैदाइश और इब्तदाई रिहाइश कराची में हुई। मैं वहाँ पे एक पॉलिटिकल फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी। शादी तक मैं वहाँ पे रही हूँ। मेरी बहुत यंग एज में शादी हो गई थी, 18 इयर्स में। और मेरी जब शादी हुई तो उस टाइम पे फिर मैं पेशावर शिफ्ट हुई हूँ। और जब तक मेरे शहीद हस्बैंड हारून बिलोर की डेथ नहीं हुई थी, उस वक्त तक मैं फ़ुल टाइम मदर थी, क्योंकि सियासी हालात वो संभालते थे। उससे पहले मेरे ससुर संभालते थे, बशीर बिलोर शहीद। उन दोनों की वफ़ात के बाद फिर मैं मैदान में उतरी हूँ 2018 के बाई इलेक्शंस में। कभी सियासत में आने का सोचा था? ये कभी सोच नहीं था कि अमली तौर पे मैं ख़ुद मैदान में उतरूँगी या मुझे सियासत करनी पड़ेगी। जिस टैग लाइन के साथ मैंने पॉलिटिक्स एंटर की थी, ज़ हारून बिलोर यमा, मैं आज भी उस पर कायम हूँ। ये उन लोगों के लिए साइलेंट पैगाम है कि जी, आपने हारून को इस दुनिया से तो हटा दिया, लेकिन आप अपने अज़ाइम में फिर भी कामयाब नहीं हो सके। बहुत ज़्यादा हिम्मत और हौसला मुझे मेरे बेटे दानियाल ने दिया है। इलेक्शन में आने का फ़ैसला भी दानियाल का था। दानियाल की शादी कब करवा रही हैं? जब दानियाल अपने लिए लड़की ढूंढ लेगा तब। पकाने का शौक़ है या खाने का? खाने का शौक़ है और पकाने का नहीं। बशीर बिलोर शहीद का खला पुर हो सकेगा? मुझे फ़ील होता है कि बशीर बिलोर की शहादत के बाद पेशावर बिल्कुल यतीम और महरूम हो गया है। पेशावर पे किसी की नज़र ही नहीं पड़ती और पूरे सूबे का दिल है, लेकिन दिल की तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा। असेंबली में फ़ीमेल राइट्स के ऊपर बात करने के लिए नहीं आई हूँ, मैं PK 78 की आवाम की आवाज़ बनने के लिए आई हूँ। इसफंदियार वली ख़ान का नेमुल बदल तो पाना बहुत मुश्किल है। उन्होंने कभी अपनी ज़ात के लिए सियासत नहीं की, उन्होंने हमेशा कौम के लिए सियासत की है। हैदर होती साहब से बेहतर, उनसे ज़्यादा क्वालिफाइड, उनसे ज़्यादा मकबूल लीडर हमारे पास पार्टी में नहीं है। ANP का क्या मुस्तकबिल है? देखिए जी, अगर इलेक्शन हो और सिलेक्शन ना हो तो मैं खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान दोनों में NP को इक़्तिदार में देखती हूँ। कुछ रुपयों के लिए हम अपनी सियासत को उस गंदी निच पर नहीं ले जाना चाहते थे, इसलिए हम सब ने फैसला किया कि हम सुनेंगे भी, पार्टिसिपेट भी करेंगे और पार्लिमानी तरीक़ों से करेंगे। मैं तो इसको हुकूमत समझती ही नहीं हूँ जी। ये ऑटो पायलट पे एक सिस्टम चल रहा है। किसी को नहीं पता कि इस हुकूमत में इंचार्ज कौन है। हुकूमती वज़रा जो हैं वो सारा मलबा ब्यूरोक्रेसी पे फेंक रहे हैं कि जी हम लाइख्तियार हैं। सिस्टम ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं। ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो सारा मलबा हुकूमत पे फेंक रहे हैं। ये सिर्फ यहाँ पे अपने दोस्त अहबाब की जेबें भरने, बचकाना किस्म की सियासत में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। काम बेसिकली हो नहीं रहा। 8 साल से इनकी सोच में एक कंटिन्यूटी आनी चाहिए थी, सिवाय BRT के, जिसमें ये लोग तो हर रोज़ क्लेम करते हैं कि जी इतने लाखों लोग सफ़र कर रहे हैं। मैं मानती भी हूँ, चले वो लाखों लोग सफ़र कर रहे हैं, लेकिन फिर पेशावर की ट्रैफिक बेहतर क्यों नहीं हुई? यहाँ पे किसका राज है? सियासत हम इज़्ज़त के लिए करते हैं, इक़्तिदार या किसी कुर्सी के लिए नहीं करते। बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन, आपने समर हारून बिलोर के ख़यालात सुने। उम्मीद है कि ये अपने सियासी सफ़र में कामयाब होंगी। शहरयार जलील, आज डिजिटल, पेशावर।